एक ऐप जो रोकेगा मोबाइल चोरी, हवा से बनेगा पानी, रंग बदलने वाली दीवारें। नमस्कार, आइडिया इंडिया का मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। हम हाजिर हैं हमारे युवाओं के कुछ खास इनोवेशंस के साथ। मुंबई में 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की ने ऐसा ऐप बनाने का दावा कर लिया है जो देश के 34 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए किसी चौकीदार की तरह होगा। ये ऐप मोबाइल चोरों में खलबली मचाएगा। मोबाइल फोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स, मोबाइल फोन में फोटोज, ईमेल्स, मोबाइल फोन में ही बैंक भी। क्या नहीं है एक छोटे से मोबाइल फोन में। कहें तो आपकी दुनिया ही बसती है एक मोबाइल फोन के अंदर। लेकिन मान लें कि आपका ये फोन चोरी हो जाए तो क्या होगा? आपकी बैंक डिटेल या तस्वीरें किसी और के हाथ लग जाए तो क्या होगा? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक जगहों पर मोबाइल फोन चोरी का खतरा बना रहता है। मोबाइल फोन चोरी होना बेहद आम बात है। सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, पिछले साल औसतन 3,500 फोन चोरी की थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक बस, मेट्रो और बाजारों में महंगे फोनों को चुराने वाले गिरोह काम करते हैं। पुलिस भी चोरी हुए सभी मोबाइल फोन ढूंढ नहीं पाती है। दिल्ली पुलिस चुराए गए औसतन 10% फोन ही ढूंढ पाती है। ऐसे में आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया तो कैसे मिलेगा? लेकिन इस खतरे से अब आपकी रक्षा करेगा एक ऐप जिसका नाम है फॉक्सट्रैप ऐप, जिसे मुंबई की 11वीं में पढ़ने वाली आरजवी ने बनाया है। आरजवी का दावा है कि ऐप फोन के लिए दारोगा की तरह काम करेगा। ये ऐप का नाम फॉक्सट्रैप है। ये एक सिक्योरिटी ऐप है। कोई और अपना फ़ोन अनलॉक करने का ट्राई करे तो फ्रंट कैमरा से फ़ोटो क्लिक होता है एंड ईमेल पे उसका फ़ोटो एंड लोकेशन सेंड हो जाता है। आमतौर पर फोन चोरी हो जाता है तो हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सिम ब्लॉक ही करवा पाते हैं। मोबाइल फोन का डेटा चोर के पास जाने से नहीं रोक पाते। लेकिन दावा है कि ऐप आपका डेटा भी सलामत रखेगा। इसको रजिस्टर करने के लिए अल्टरनेट नंबर वगैरह या क्या ज़रूरत पड़ती है? हाँ, अपना नेम, ईमेल, ऑल्टरनेट नंबर है एंड वाइप कमांड है, जो हम लोग ऑल्टरनेट नंबर से अपने फ़ोन पे अगर वो वाइप कमांड जो पासवर्ड है अगर टाइप करेंगे तो डेटा सब इरेज हो जाता है फ़ोन का। ओके, यानी कि समझिए मेरा मोबाइल अगर चोरी हो गया तो उसका मुझे डर है कि उसमें मेरे बहुत सारे पिन नंबर्स हैं, मेरे एटीएम कार्ड के नंबर्स हैं। तो अगर मुझे वो डिलीट करना है तो मैं वो पासवर्ड ऑल्टरनेट नंबर से भेजूंगा और वो डिलीट हो जाएंगे? हाँ जी, डिलीट हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये ऐप आपके चोरी हुए मोबाइल फोन के लोकेशन की जानकारी भी आपको दे देगा। आइए आपको बताते हैं ये ऐप काम कैसे करता है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद ये जो सर्च वाला हिस्सा होता है वहाँ पर आप टाइप कीजिए फॉक्सट्रैप। जी हाँ, फॉक्सट्रैप नाम का ये ऐप है। फॉक्सट्रैप पे आप जाएंगे, से सर्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और इसके अलावा एक ऑथेंटिक एक नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट आपको डालना होगा जहां पर ये आपको डिटेल्स भेजेंगे। इसके अलावा भी कई आपकी डिटेल्स इस ऐप को चाहिए होगी जिसे आप फिल कर दीजिए। एक पासवर्ड भी मांगा जाएगा, उसे डालने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। और देखिए उसके बाद ये पेज ओपन होगा जिसमें योर इन्फो, अनलॉक अलर्ट्स, रीसेट ऑन एसएमएस एंड एंटी थेफ्ट, ये 4 लिंक्स, 4 आइकन्स आपको नजर आएंगे। और इससे ये होगा कि जब भी कोई भी आपका फ़ोन अगर ले जाता है और उसके बाद उसे ओपन करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो उसे अनलॉक करने की कोशिश करेगा तुरंत आपके पास ये अलर्ट, जो भी आपने नाम और जो भी ईमेल आईडी दी हुई है वो फ़ोटो क्लिक करके जो भी इंसान, जो भी शख्स आपके फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करेगा उसकी तस्वीर लेकर के तुरंत ये ऐप आपके ईमेल आईडी जो भी आपने दी है उस पर भेज देगा। जी हाँ, इसके अलावा अगर आप इसमें कोई भी अगर आपके पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश करता है तो भी ये ऐप वही काम करेगा, तस्वीर लेकर के वो भेज देगा आपकी ईमेल आईडी पर। एंटी थेफ्ट है, इसमें भी अगर कोई आपके फ़ोन को चुराने के बाद उसे कुछ भी करने की कोशिश करेगा, उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, कोई भी बटन छेड़ने की कोशिश करेगा तो ये ऐप उसकी तस्वीर को लेकर के तुरंत आपके फ़ोन नंबर पर भेज देगा, आपके ईमेल आईडी पर भेज देगा। यानी कि बहुत ही काम का है ये ऐप, क्योंकि इसके ज़रिए आपका खोया हुआ मोबाइल और किसने उस मोबाइल फ़ोन को लिया है, जिस भी शख्स ने उस मोबाइल को लेकर उसे ओपन करने की, अनलॉक करने की कोशिश की है, ये तमाम जानकारियां आपको आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी इस ऐप के ज़रिए। यानी कि अब आप अपने फ़ोन को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई और आपके फ़ोन को छेड़ने की कोशिश करता है तो फ़ोन में राउटर बजने लगेगा।
देखिए, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों ऐप्स आपको मिलेंगे एंड्रॉयड पर और एप्पल पर। ये ऐप्स में एक अच्छी बात ये है कि जब भी किसी ने आपका ऐप चोरी किया और वो आपका फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो 2 कैमरा है, वो दोनों कैमरा से ऐप पिक्चर ले सकता है और आपके ईमेल पर ये पिक्चर भेज सकता है। तो आपको पता चलेगा कि किस शख्स ने आपका फ़ोन चोरी किया। फिर आपका जो GPS कोऑर्डिनेट्स है, लोकेशन है, वो भी उनको पता चलेगा। और क्योंकि ये ऐप आप रिमोटली यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी अपना डेटा है वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। जाहिर है एक ऐप आपके मोबाइल फोन की निगहबानी कर सकता है, तो इसके जरिए मोबाइल चोर तक पहुंचा जा सकता है। तो है ना ये कमाल का ऐप। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे देश में जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पानी की किल्लत देखने को मिलती है। लोगों को पीने तक का पानी बेहद मुश्किल से मिलता है और मटके भर पानी के लिए तमाम जगहों पर लड़ाई की खबरें भी आती रही हैं। लेकिन अब इसका हल निकालने का दावा हैदराबाद के कुछ इंजीनियर्स ने किया है। इंजीनियर्स ने एक ऐसी डिवाइस बनाने का दावा किया है जो हवा से पानी बनाएगी। ये एक ऐसी मशीन है जो हवा से पानी बना सकती है। ये मशीन ना सिर्फ हवा से पानी बना सकती है बल्कि उसे ठंडा करके भी देगी। खूबियां यहीं खत्म नहीं होती, एयर कंडीशनर का काम भी ये मशीन करेगी। यानी एक मशीन वाटर जनरेटर, वाटर कूलर और एयर कंडीशनर तीनों का काम करेगी। दावा किया जा रहा है कि ये एक ऐसी ही मशीन है जो सिर्फ हवा खाकर दिन भर में 40 लीटर पानी दे सकती है। आमतौर पर हमें पीने का पानी या तो बारिश या नदी, झरनों से मिलता है या फिर जमीन से निकाला जाता है। पानी के स्रोत सीमित है। नदी या झरनों का पानी हर जगह उपलब्ध नहीं होता। बारिश पर भी किसी का जोर नहीं है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जमीन में भी पानी का स्तर लगातार नीचे जाने लगा है। इसीलिए पानी की कमी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब एक ऐसी मशीन बन गई है जो इन समस्याओं का समाधान देगी। हवा तो हर जगह मौजूद होती है, यानी अगर ये मशीन मौजूद है तो जब तक हवा है तब तक पानी की किल्लत नहीं होगी। हैदराबाद के 8 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने मिलकर ये मशीन तैयार की है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें जैसे एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है सो एटमॉस्फेरिक एयर यूज़ करते हुए हम वाटर को जनरेट कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक एयर को जैसे फ़िल्टर करेंगे हम, फ़िल्टर करके उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करके वाटर जनरेट करेंगे। इसके अंदर सिर्फ वाटर ही नहीं बनेगा बल्कि इसके साथ साथ आपको रेफ्रिजरेटर बॉक्स भी दे रहे हैं हम, जिसमें कूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी भी है इसमें। वैसे हवा से पानी बनाना कोई अजूबा नहीं है। एक सीधे से वैज्ञानिक फॉर्मूले से पानी बन जाता है। इसके लिए आप पहले बारिश होने की वजह समझिए। बारिश में ऊपर से जो पानी गिरता है वो दरअसल जमीन का ही पानी होता है, जो भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है। नदी, नालों या समुद्र का पानी गर्मी की वजह से भाप बन जाता है। भाप ऊपर उठता है, लेकिन ऊंचाई पर तापमान कम होता है तो पानी के अणु फिर नजदीक आकर बादल की शक्ल ले लेते हैं। ये बादल आपस में टकराकर बूंदों के रूप में जमीन पर गिरते हैं। हम इसे बारिश भी कहते हैं। इन छात्रों की बनाई मशीन बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर काम करती है, यानी वाष्प को पानी में तब्दील करती है। कैसे करती है, इस आसान तरीके से समझिए। एक कटोरी में अगर पानी डालकर उबालेंगे तो पानी भाप बन जाएगा, लेकिन अगर एक ठंडी सतह को भाप के सामने लाएंगे तो भाप बूंदों की शक्ल लेने लगती है। हमारे चारों तरफ जो हवा होती है उसमें वाष्प या नमी भी होती है, यानी हम पानी की बहुत छोटी बूंद के बीच ही रहते हैं। वो पानी की बूंदें हमारे काम नहीं आती, लेकिन अगर उन बूंदों को ठंडा कर एक जगह संचित कर लिया जाए तो उस पानी को हम काम में ला सकते हैं। हमारी थोड़ी सी सूझबूझ जिंदगी की मुश्किल को आसान कर सकती है। प्रोडक्ट में हम ये यूज़ करें कि सिंगल कंपोनेंट्स यूज़ करें, कंप्रेसर्स, नॉर्मल कंप्रेसर्स और कंडेंसर, एवापोरेटर, वो यूज़ कर हम जो है सो 3-in-1 मशीन बनाए हैं। एक्वा जनरेटर वाटर जनरेटिंग मशीन असल में डुअल साइकिल मशीन है, जिसमें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग 2 साइकिल को मिला के कंबाइंड साइकिल सिंगल कंप्रेसर से ऑपरेट करती है। तो एयर कंडीशनिंग का और रेफ्रिजरेशन का, ये 2 का कंडेंसेट कॉमनली कलेक्ट होता है। छात्रों की ये मशीन बिल्कुल एक एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। मशीन में कंप्रेसर और कंडेंसर को इतना बढ़ाया गया कि पानी ठंडा तो होगा ही, एक छोटे रूम का तापमान भी कम कर सकता है। जो है सो 40 लीटर्स पर डे जनरेट करता है पानी।
और इसके साथ सेपरेट टैप अलॉन्ग विथ द वाटर फिल्ट्रेशन यूज़ करें हम, नॉर्मल फिल्ट्रेशन। इससे आप वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। वाटर लेवल इंडिकेशन भी दिए है, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, अलॉन्ग विद द बज़र भी फुल हो जाएंगे। अगर वाटर कैपेसिटी फुल हो गई आपके लिए तो बज़र रहेगा। और एयर कंडीशनिंग के लिए जो सो आप रेगुलेटर भी हम अटैच करे हैं, इसको एयर भी रेगुलेट कर सकते हैं। और ये नॉब से आप जो सो मेन जो कंप्रेसर ऑन होगा, ये नॉब से ऑन होगा आपको। करीब 2 महीने की मेहनत में इन छात्रों ने एक ऐसी मशीन इजाद की है जो बहुत कारगर साबित हो सकती है। हैदराबाद से संवाददाता राज किरण के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको दिखाई एक ऐसी मशीन जिसे हैदराबाद के इंजीनियर्स ने बनाया है और दावा किया है कि इसके जरिए हवा से हम पानी बना सकते हैं। अब हवा से पानी बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता है, ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक डिवाइस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या देश में पानी की कमी दूर करने के लिए ये कोई कारगर तरीका हो सकता है? गर्मियों में देश का यही हाल होता है। करीब 33 करोड़ लोग यानी कि कुल आबादी का 1/3 हिस्सा पानी की कमी से जूझता है। सिर्फ पीने का पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रेन से पहुंचाया जाता है। सूखे की मार झेल रहे किसान खुदकुशी कर लेते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में भी पानी के टैंकर्स के इंतजार में लंबी लंबी लाइन लगती है। हाल बहुत खराब होता है। तो हमारे पास उपाय क्या है? क्या ये परेशानी ऐसी ही चलती रहेगी? प्राकृतिक स्रोतों को बढ़ाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारे तरीके सुधार कर हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो भी हो रहे रिलेटेड टू वाटर ही है, तो क्यों ना एक ऐसा इन्वेंशन करे जिससे वाटर की प्रॉब्लम पूरी तो सॉल्व नहीं हो सकती, एटलीस्ट व्हाट कैन वी डू बीइंग अ इंजीनियर, थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता बोल के एक प्लान आउट करे। वर्ल्ड में अमेरिका के अंदर 1 या 2 जगह पर बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। वो होर्डिंग असल में ये पानी कलेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से, और वो लोग जो रास्ते में जाने वाले होते हैं उन रास्ते में जाने वालों के लिए एक सुविधा के तौर पर रखे हैं पानी सप्लाई करने के। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई मशीन अवेलेबल नहीं है। हमारे पड़ोसी देश चीन की आबादी भारत से ज्यादा है, लेकिन वहां साफ पानी हमसे 28% कम इस्तेमाल होता है। चीन में दुनिया की कुल आबादी का 20% है, जबकि शुद्ध पानी का सिर्फ 7% ही चीन में मौजूद है। इतने कम संसाधनों के साथ भी चीन लोगों तक पीने का पानी मुहैया कराने में कामयाब है। इसकी वजह है तकनीक। तकनीक हमारे पास भी है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने में शायद हम पीछे हैं। हैदराबाद के छात्रों की यह मशीन कई समस्याओं का समाधान कर सकती है और इसे बड़े स्तर पर लागू करने की जरूरत है। ये पानी पीने के बिल्कुल लायक होता है, बिल्कुल साफ और सुथरा पीने के लायक पानी है, जो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर मिलता है। ये घर के लिए, इनफरादी इस्तेमाल के लिए, इंडिविजुअल यूज़ के लिए बहुत यूज़फुल है कि एक घर का जो रिक्वायरमेंट है पानी का डेली, वो इससे फुलफ़िल होता है। और ये कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं, या इसके अलावा जैसे हॉस्टल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं और रेलवे स्टेशंस हैं, उसके अंदर ये बहुत ही सूटेबल है। इस डिवाइस की एक और ख़ास बात यह है कि सौर ऊर्जा से ये चल भी सकती है, यानी बिना बिजली वाले इलाकों में भी इससे पानी बन सकता है और ये दूर दराज के गांव में भी कारगर साबित हो सकती है। खास तौर पर वाटर स्केर्सिटी एरियाज़ के अंदर जहां पर के बिल्कुल पानी नहीं मिलता, अगर इसको सोलार से ऑपरेट किया जाए तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के सोलार से ये पानी जनरेट होता है। तो गाँव के लिए, छोटे छोटे प्लेसेस के लिए, इंडिविजुअल हाउसेस के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए ये बहुत ही अच्छी मशीन है। हैदराबाद के छात्रों को इंतजार है तो इस आइडिया को आगे लाने के लिए लोगों के आगे आने का, जो कई जगहों पर पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को जल और जीवन दोनों ही दे सकता है। ये लोग सरकार से विनती करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करें ताकि आगे चलकर पानी का किल्लत ना हो पाए। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राज किरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद। तो ये वो तमाम आइडियाज़ हैं जिसके ज़रिए हिंदुस्तान एक बार फिर से विश्व गुरु भी बन सकता है और देश और दुनिया की तमाम परेशानियां इन आइडियाज़ से ख़त्म भी हो सकती हैं। ज़रूरत है तो इन्हें प्रमोट करने की, जो हम कोशिश करते हैं आइडिया इंडिया के ज़रिए। अगर आपके पास भी ऐसे तमाम आइडियाज़ आपको नज़र आते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिंक भेज सकते हैं idea india का @newsnation.in पर।
ये हमारी मेल आईडी है। इसके अलावा देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।